बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डाटा एंट्री वर्क के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा एंट्री वर्क। डाटा एंट्री वर्क क्या होता है, आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ और इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा डिटेल्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपसे पास जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, ऑफिस में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो इस वीडियो के बाद आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। डेटा एंट्री वर्क में हम क्या काम कर सकते हैं और किस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दो अलग अलग टेबल्स नजर आ रहे हैं। एक टेबल हमारा जो होगा जिसमें हम अपनी डेटा एंट्री करेंगे और सेकंड टेबल के अंदर यहाँ मैंने कुछ क्राइटेरिया और कोड लिख के रखे हैं। अब ये कैसे मैंने बनाया है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो डेटा एंट्री वर्किंग है उसमें आपके पास क्या क्या फील्ड्स हैं। अगर आप यहाँ पर स्टोर कीपर के अंदर हैं या किसी मॉल में हैं या अगर आप स्कूल्स में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ डिपेंड करता है उनकी कंडीशन के मुताबिक। अब यहाँ मेरे पास जो देख रहा है आपको सीरियल नंबर है, आइटम्स हैं, उनकी कॉस्ट है, उनकी क्वांटिटी और उनकी अमाउंट। अब एक शॉर्ट डाटा बनाया हुआ है जो कि 12 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ अभी एक मिनिमम रिकॉर्ड आपको समझाने के लिए रखा है, वरना जो डाटा एंट्री का जो काम होता है वो आपके पास मंथली बेसिस पे होगा, क्योंकि मंथ में आपकी जो बैलेंस शीट होती है या स्टॉक शीट होती है वो क्लोज हो जाती है, तो आपने कितनी एंट्रियां की हैं उसका पूरा एक रिकॉर्ड जो है वो आपको निकालना होता है। अब यहाँ मेरे पास जो 12 टाइप्स जो रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको आपने कैसे परफॉर्म करना है, तो यहाँ फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं सब टोटल। सब टोटल के ऊपर मैंने लास्ट क्लास में वीडियो बनाई हुई थी जिसमें हमने डायनेमिक फिल्टर्स को कन्वर्जन देखा था। उसमें आप देख सकते हैं कि हमने सब टोटल फंक्शन को कैसे यूज़ किया है, क्योंकि एक फंक्शन यानी सब टोटल को यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि वो एक ही जगह एक ही फॉर्मूले का यूज़ होता है। आप एक फॉर्मूले को 10 जगह, 50 जगह या 100 जगह आप उनको यूज़ कर सकते हैं, बट आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब ये जो क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहा है ये मैंने खुद से नहीं लिखा, ये जो है एक हमने सब टोटल कैटेगरी में से देख के लिखा है। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ इक्वल सब टोटल, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सब टोटल लिखा है, अब यहाँ मेरे पास कुछ यहाँ मेरे पास इस तरीके से जो है वो रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। मैंने कुछ रेफरेंसेस उठा लिए हैं जिसमें से एक मैंने उठाया एवरेज। आप देख सकते हैं एवरेज का जो कोड नंबर क्या बता रहा है 1, तो मैंने यहाँ कोड नंबर 1 लिख लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर काउंट को देखता हूँ तो काउंट का कोड नंबर 2 है, काउंट ए का कोड नंबर 3 है, मैक्सिमम का कोड नंबर 4 बता रहा है, मिनिमम का कोड आपका 5 है, और इसके अलावा प्रोडक्ट को मैंने उठा लिया, इसका कोड 6 लिख लिया है, और लास्ट मैंने सम उठा लिया यानी सम की बात करते हैं उसका कोड नंबर 9 है। अब आपकी डिपेंडिंग के ऊपर है कि आप यहाँ पर और मजीद फार्मूलों को उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उठा सकते हैं जितने आप चाहें। अभी फिलहाल बेसिक कुछ चीज़ें हमारे पास जो होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं, उन फार्मूलों को हमने यहाँ से उठा लिए। अब इसको यहाँ पर कैसे हम देखेंगे, यहाँ पर तो मैं एक नीचे एक क्राइटेरिया यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे हम यहाँ पर अपनी वर्किंग को मजीद यहाँ पर ऐड कर सकें। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक हेडिंग यहाँ पर देते हैं इस तरीके से, सेलेक्ट क्राइटेरिया, यानी कि जो हमारा क्राइटेरिया होगा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारी जो फील्ड्स होंगी वो आ जाएंगी। तो ये चारों एरियाज यानी सेल बॉक्स को हमने ऑल बॉर्डर में कर दिया और इसको हम कर देंगे यहाँ पर बोल्ड, और फॉर्मेटिंग यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए रिजल्ट और इसको आप कर दीजिए यहाँ से बोल्ड। अब इसमें देखिए हमने पहले ये काम करना है यहाँ पर कि आपको आपकी डाटा एंट्री में से ये पूछा जाए कि जितना आपने इस मंथ का जो रिकॉर्ड एंटर किया है उसका जो मुझे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट बना के दीजिए कि हमारे पास टोटल कितना आ रहा है। या आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट कितना आ रहा है, या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आप कुछ हमें फील्ड्स यानी जैसे आपके पास आइटम्स हैं
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे कीबोर्ड का अमाउंट मालूम करना है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कीबोर्ड की प्राइसेस कितनी मिल रही हैं इस महीने की। तो वो आप कैसे करेंगे तो हम इस वीडियो में ही देखेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, इस सेल के अंदर आप चले जाएं डाटा में, और यहाँ से आप यूज़ करेंगे डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन से आप सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, और इधर आपने क्या काम करना है, लिस्ट के अंदर आप ये पूरे क्राइटेरिया जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको आप कर देंगे ओके। अब ये क्राइटेरिया इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना ना पड़े, तो मैं यहाँ से जो है वो कोई भी क्राइटेरिया इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब बात करेंगे नीचे जो हमें रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट के लिए मैं यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला वी लुकअप, तो मैं इक्वल लगाऊंगा और वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करूंगा। लुकअप वैल्यू मुझसे पूछेगा, तो लुकअप वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा जो हमने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन बनाई थी, इसे मैं लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं लगा दूंगा यहाँ पर कॉमा। अब मुझसे पूछेगा यहाँ पर टेबल एरे कि आपको टेबल एरे कौन सा सेलेक्ट करना है। तो टेबल एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा सेकंड टेबल बना था, मैं इस पूरे टेबल को जो है वो यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये मेरा टेबल एरे बन जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद मैं यहाँ लगा देता हूँ कॉमा, और अब मुझसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ इस क्राइटेरिया को मैं कोड के थ्रू डिफाइन करूंगा। तो कॉलम 2 मुझे यहाँ पर कोड वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉलम नंबर 2 प्रेस करूंगा और उसके बाद कॉमा, और यहाँ लगा दूंगा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखें जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ रिजल्ट बता रहा है 1। एवरेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं मैक्सिमम सेलेक्ट करता हूँ तो मैक्सिमम बता रहा है 4। इस तरीके से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ सम, तो सम का मुझे बता रहे हैं यहाँ पर 9। अब ये वाला काम तो मैंने कर लिया है वी लुकअप से, इन फॉर्मूलों यानी कि इस फॉर्मूले से मैंने कोड निकाल लिया, लेकिन मुझे करना क्या है कि जो मेरी एंट्री हुई हुई यहाँ पर, मुझे तो इसका रिकॉर्ड लेकर आना है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी फॉर्मूले को चेंज करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, वी लुकअप से पहले यहाँ पर मैं सब टोटल का फॉर्मूला ऐड कर लूँगा। अब देखिए फंक्शन नंबर मुझसे पूछ रहा है, मैंने फंक्शन नंबर यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले से डिफाइन कर दिया है। लास्ट में मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। अब मुझसे पूछेगा रेफरेंस। अब रेफरेंस में आप यहाँ पर किस कॉलम को यहाँ पर कंपेयर करना चाहते हैं, मैं अमाउंट को करूँगा क्योंकि मुझे अमाउंट से निकालना है रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस के अंदर ये अमाउंट वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और अब मैं कर दूंगा यहाँ पर एंटर। अब देखें जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट बता रहा है कि आपकी जो एंट्री है पूरे मंथ की, आपको यहाँ पर फाइनल जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4727। यानी आप इन सबको ऐड करके भी देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको मैनुअल ऐड करके दिखा देता हूँ। इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखें यहाँ पर आपको बता रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे ये बता दिया जाए कि आपकी जो मंथली जो सेल हुई है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास या तो आपको काउंट करवाना है या आपको एवरेज निकालना है या हाईएस्ट निकालना है। आप देखें सबसे ज़्यादा आपको हाईएस्ट अमाउंट कितना मिल रहा है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 765। तो आप देख सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड में 765 रिकॉर्ड मिल रहा है प्रिंटर को, और इसके अलावा इसकी हाईएस्ट प्राइस कहीं पे भी नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है, तो आप मिनिमम रिकॉर्ड निकाल कर इस पूरे शीट का आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको आप सेव करवा के जो है डायरेक्टली फाइल को सेव कर सकते हैं, और या तो आप इसको प्रिंट निकाल के भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आप किस तरीके से फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर जो है वो काउंट सेलेक्ट करना चाहें तो आपको बता देगा कि आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है, 12 है। अभी मैंने यहाँ पर जो है वो सिर्फ अमाउंट के साथ यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन की है। आप चाहे तो क्वांटिटी या कॉस्ट के साथ भी कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास हो चुका है कि हमने क्वांटिटी देख ली, हाईएस्ट वैल्यू देख ली, टोटल अमाउंट देख लिया है। तो अगर यहाँ हमें सिर्फ ऐसी कंडीशन पूछ ली जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि हमने इस मंथ जो हमारी सेल हुई है माउस, कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं फिलहाल माउस की बात कर रहा हूँ, तो माउस की प्रोडक्ट का जो टोटल अमाउंट है वो कितना आ रहा है। अब आप यहाँ पर अगर आप मैनुअल करने बैठे तो उसमें टाइम लग जाएगा। अभी तो देखिए शॉर्ट है, आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब एंट्री की जो लिस्ट होती है वो आपके पास हज़ारों में होती है, 5000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। अगर यहाँ देखें जैसे माउस है, इसका है 104, यहाँ माउस है 120, माउस 609, माउस 216, माउस 632।
अब सिर्फ और सिर्फ माउस का टोटल निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से इन दोनों को हाईलाइट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ मैं लगा सकता हूँ फार्मूला सम इफ का फार्मूला, तो मैं यहाँ सम इफ का फार्मूला यूज कर लेता हूँ। रेंज के अंदर मैं यहाँ पर जो है वो आइटम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगा दूंगा। अब क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो क्राइटेरिया में मैं ये वाला सेल दे दूंगा, उसके बाद लगा दूंगा कॉमा, फिर इसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा सम रेंज। अब सम रेंज से बात कर रहा है तो मैं यहाँ पर अमाउंट वाले ही कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ माउस का रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने यहाँ पर माउस लिख लिया, तो मुझे ये पता चल गया कि 1681 ये सिर्फ माउस का टोटल है। अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रिंटर, तो प्रिंटर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ मुझे बता रहा है 1521, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिंटर का टोटल आ रहा है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंटर के अलावा हमारे पास जो है वो कीबोर्ड है, तो मेरे पास कीबोर्ड का अमाउंट आ गया है। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो डिफरेंट क्राइटेरिया जो हम यूज़ कर रहे हैं कि हमने सम इफ का फॉर्मूला भी यूज़ किया है, सब टोटल भी यूज़ किया है, वी लुकअप, तो ये वो फॉर्मूले हैं जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कई बार डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। तो आपने अगर हमारी वीडियोस को नहीं देखा तो लाजमी देखें हमारी वीडियोस को और हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट सेक्शन मिल जाएंगे, यहाँ मैं आपको एक बार जो है व्यू करवा देता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ देखें आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो प्लेलिस्ट नज़र आ रही होंगी, जिसमें एक्सेल की टिप्स हैं, एक्सेल बिगनर्स हैं और वर्ड बिगनर्स हैं, गूगल शीट से रिलेटेड है, एमएस एक्सेस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स, और मैक्रोस, एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट, पावर पॉइंट प्रोजेक्ट, और इसके अलावा एडवांस एक्सेल फार्मूला। तो वो आपको तमाम चीज़ें, तमाम कॉन्सेप्ट आपको हमारी इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद समझ में आएंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पर कोई भी फार्मूला या कोई भी कंडीशन बनाते हैं तो एक्सेल के अंदर आपके पास वही फार्मूले यूज़ होते हैं जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका होता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी कि डेटा एंट्री का वर्क कैसे किया जाता है और इसको कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को मज़ीद सॉल्व करें और आपकी प्रॉब्लम को जो है डिस्कस करें आने वाली वीडियो के अंदर। तो तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।